हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल VRT एकेडमी में। आज मैं आपको टोक्यो ओलंपिक 2020 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन कराऊंगा और 20 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन और लाजवाब रहेंगे। अगर आपका टोक्यो ओलंपिक 2020 से एक भी क्वेश्चन आया तो यहाँ से आपका बच के नहीं जाएगा, आप उसे सही करके आएंगे एग्ज़ाम में। और हाँ, एक और टोक्यो ओलंपिक में 5 से 6 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें 10 भी क्वेश्चन हो सकते हैं, तो उसमें और मैं क्वेश्चन ऐड करके अच्छे से और उन्हें करके और डाल दूंगा। एक छोटा सा वीडियो 5-6 मिनट का, उसमें आपको सफिशेंट हो जाएगा आपके लिए। एक वीडियो ये, एक वीडियो वो। तो प्लीज़ मेरा टाइम गवाते हो, सबसे पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? टोक्यो ओलंपिक 2020 वर्ष 2021 में आयोजित हुए, इसमें भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है। आपको मैं 2 से 3 सेकंड सोचने का देता हूं, इसमें आप अपना राइट आंसर बता सकते हैं। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 7। टोटल 7 पदक, 7 मेडल जीते हैं भारत ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में, जो कि 2021 में आयोजित हुए हैं टोक्यो ओलंपिक। तो इसमें भारत ने 1 गोल्ड मेडल जीता है, 2 सिल्वर मेडल जीते हैं इसमें भारत ने, और इसमें 4 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, यानी कि कांस्य पदक जीते हैं। तो 4, 2, 6, 1, 7, टोटल 7 मेडल जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत ने। उसमें 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक, और 4 ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक जीते हैं। अब मैं आपको हर एक पदक के हर एक उसके क्वेश्चन कराने वाला हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। प्लीज़ वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, आपका क्वेश्चन सिंगल कहीं से बच के नहीं जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने से पहले मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। इसमें क्या है कि टोक्यो ओलंपिक 2021 ऐसे लिखा है इसमें। तो क्या लिखा है कि पहले इसमें आप पहला फैक्ट पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो कोरोना की वजह से स्थगित होकर 2021 में आयोजित किए गए। यह ओलंपिक हर 4 साल बाद आयोजित किए जाते हैं। इस बार टोक्यो ओलंपिक 2020 का आयोजन 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 के बीच किया गया, यानी कि 2020 में होना था टोक्यो ओलंपिक, 2021 में हुआ। कितनी तारीख से आप इसकी तारीख भी याद कर लेना, इंपॉर्टेंट रहती है। 23 जुलाई 2021 से 8 अगस्त 2021 तक ये चले। तो 2020 में कोरोना की वजह से स्थगित हो गए थे, तो उन्होंने 2021 में कर दिया गया है और इसकी डेट भी लिखी है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है इसका, आप इससे देखना कि 2020 ओलंपिक खेलों का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में किया गया। जापानी राजधानी टोक्यो है, वहाँ पर 2020 का आयोजन किया गया टोक्यो ओलंपिक का। तो आपको ये सेकंड फैक्ट आप समझ चुके होंगे, सेकंड फैक्ट ये वाला। अब एक नेक्स्ट फैक्ट क्या है? ओलंपिक 2016 का आयोजन रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में आयोजित किए गए थे। 2016 के 4 साल पहले 2016 के ओलंपिक कहाँ आयोजित किए गए थे? रियो डी जेनेरो ब्राज़ील में, जो दक्षिण अमेरिका का देश है ब्राज़ील, वहाँ पर आयोजित किए गए थे। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, आप देखिए आराम से। 2024 के यानी कि 4 साल बाद 2021 चला था, अब 3 ही साल बचे इसमें, तो क्योंकि 2020 में हो रहा था, 2021 में हुआ ओलंपिक कोरोना की वजह से। तो 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में किया जाएगा। तो 2024 से कहाँ किया जाएगा? मोस्ट क्वेश्चन बनता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस में से आयोजित किया जाएगा। तो आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ चुके होंगे, थोड़े मोटे फैक्ट थे, जरूरी थे। अब इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक यानी कि जेवलिन को कितने दूर फेंककर टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाया? तो 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में एकमात्र गोल्ड मेडल दिलाने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो तो नीरज चोपड़ा हैं, पर इन्होंने कितने दूर तक जेवलिन यानी कि भाला को फेंका? तो वही अपन से क्वेश्चन पूछ रहा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, 87.58 यानी 87.58 मीटर इन्होंने जेवलिन को फेंका और एकमात्र भारत को गोल्ड मेडल दिलाया 2020-21 के टोक्यो ओलंपिक में। तो वैसे तो अपन इसे 20 के ही ओलंपिक कहेंगे, क्योंकि 21 में खिला उससे नहीं होता। क्वेश्चन आएगा तो आपको 2020 ही लिख के आएगा उसमें। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कुश्ती खिलाड़ी रवि दहिया ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है? तो सही आंसर है इसका 57 kg कैटेगरी में, 57 किलोग्राम में वर्ग में रवि दहिया ने रजत पदक यानी कि सिल्वर मेडल जीता। तो रवि दहिया, आपको मैं बता दूं, रवि दहिया हरियाणा के रहने वाले हैं, सोनीपत ज़िला के रहने वाले हैं, हरियाणा के सोनीपत ज़िला के रहने वाले हैं। और नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा हरियाणा के ये भी रहने वाले हैं, पर वो पानीपत ज़िला के रहने वाले हैं नीरज चोपड़ा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने कितने किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता है? तो सबसे पहले शुरुआत मीराबाई चानू ने की थी, सबसे पहले सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में जीता था। तो ये कितने किलोग्राम कैटेगरी में उन्होंने रजत पदक यानी सिल्वर मेडल जीता? तो इसका राइट आंसर बताइए आप क्या है? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी। तो रजत पदक जीता है 49 किलो कैटेगरी में इन्होंने वेट लिफ्टर यानी भारोत्तोलन में इन्होंने सिल्वर मेडल यानी कि रजत पदक जीता है। और मीराबाई चानू किस ज़िले की हैं और किस स्टेट की हैं, किस राज्य की हैं मीराबाई चानू? तो मीराबाई चानू मणिपुर राज्य की हैं, ये मणिपुर राज्य से बिलोंग करती हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेसलर बजरंग पुनिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम भार वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता? कांस्य पदक यानी कि जो कांस्य पदक है यानी कि इंग्लिश बोलते हैं हम ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो कितने किलोग्राम कैटेगरी में जीता जो बजरंग पुनिया ने? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 65 kg कैटेगरी में यानी कि 65 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। और बजरंग पुनिया भारत में हरियाणा राज्य के ये भी हैं, पर ये झज्जर ज़िला में पड़ता है, हरियाणा राज्य झज्जर ज़िला के रहने वाले हैं और हरियाणा इनका राज्य है, स्टेट है, हरियाणा स्टेट के बजरंग पुनिया हैं। तो कुश्ती में इन्होंने पहलवान है ये, 65 किलो वर्ग में कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता। आज समझ चुके क्वेश्चन को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में मुक्केबाज लवलीना बोरगोहेन ने 69 किलोग्राम भार वर्ग में कौन सा पदक जीता? तो राइट आंसर बताइए। आपको तो पता ही है, एक रवि दहिया और मीराबाई चानू ने 2 तो सिल्वर मेडल जीते लिए, एक गोल्ड मेडल हो गया नीरज चोपड़ा का। अब 4 अपन को ब्रॉन्ज मेडल यानी कांस्य पदक चाहिए। तो पहला तो आपको पता है कि वो बजरंग पुनिया थे, और ये वाला सेकंड इन्होंने कौन सी है, वो लवलीना बोरगोहेन ने कौन सा पदक जीता? तो आप इसका अंदाज से भी लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर ए कांस्य पदक जीता। लवलीना बोरगोहेन ने कांस्य पदक जीता। ये भारत के असम राज्य से बिलोंग करती हैं। तो आप समझ चुके हो, 69 किलोग्राम कैटेगरी में इन्होंने जीता है। तो ये कौन सी क्या है, ये मुक्केबाज हैं, बॉक्सिंग में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय महिला हॉकी टीम ने कितने साल बाद ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में प्रवेश किया? तो इसका राइट आंसर बताइए क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी, 41 साल बाद महिला हॉकी टीम ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। और वर्तमान में इंडिया महिला हॉकी टीम की कप्तान कौन सी हैं? रानी रामपाल हैं, जिन्हें 2021 में इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, रानी रामपाल को, जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है, जिसे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का अब नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद अवार्ड कर दिया गया है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कितने वर्ष बाद ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता? कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है 41 साल बाद
भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने कांस्य पदक जीता है और इसके कप्तान कौन है? अभी भारत के हॉकी टीम के कप्तान वर्तमान में कौन है? तो अभी मनप्रीत सिंह अभी कप्तान है हॉकी टीम के, इंडिया हॉकी टीम के मनप्रीत सिंह अभी कप्तान है प्रेजेंट में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लगातार 2 ओलंपिक गेम्स आयोजन में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पीवी सिंधु। तो इनकी इमेज लगी, आप तो समझ चुके हो क्वेश्चन को। पीवी सिंधु ऐसी महिला हैं तो लगातार 2 ओलंपिक में यानी कि जो रियो जेनेरो में ब्राज़ील में हुए थे उसमें उन्होंने, और जो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में 2 लगातार में इन्होंने मेडल जीते हैं। तो 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है पीवी सिंधु ने। ये बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और ये तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं, हैदराबाद की रहने वाली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओलंपिक गेम्स के लिए पहली बार ओलंपिक्स गेम के लिए पहली बार किस भारतीय महिला नाविक ने क्वालिफाई किया? तो राइट आंसर बताइए इसका क्या है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नेत्रा कुमानन। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए नेत्रा कुमानन इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? तो राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन तुरंत आ जाते हैं। तो आप पहली बार हुआ तो क्वेश्चन, पहली बार अगर हो तो क्वेश्चन तो मोस्ट बनता ही है। तो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला तैराक कौन बनी? सही आंसर है इसका माना पटेल। ऑप्शन नंबर सी माना पटेल इसका राइट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला तलवारबाजक का नाम क्या है, या कौन बनी तलवारबाजक क्वालिफाई करने वाली पहली? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सी.ए. भवानी देवी। सी.ए. भवानी देवी इसका सही आंसर है, राइट आंसर है। इनकी इमेज लगी है, आप देख लेना आराम से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ओलंपिक गेम्स में पहले भारतीय जिम्नास्ट जज कौन बने? या कौन हैं पहली बार जिम्नास्टिक जज कौन बने? राइट आंसर बताइए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीपक काबरा। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए दीपक काबरा। ये इनकी इमेज लगी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक गेम्स में भारत पहली बार कब शामिल हुआ था? कब शामिल हुआ था भारत? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1900 में भारत शामिल हुआ था। तो एक फैक्ट है, 1900 के ओलंपिक में भारत ने पहली बार भाग लिया था, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए थे। जो कहाँ हुए थे? फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित हुए थे। तब उसमें भारत तो आज़ाद हो नहीं पाया था अपना, तो क्या हुआ था, वो भारत की तरफ से कुछ इंग्लैंड खिलाड़ियों ने ही इसमें भाग लिया था और ओलंपिक में शामिल हुए थे भारत की तरफ से। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर बताइए। इमेज देख के आप समझ जाओगे अगर आपने टोक्यो ओलंपिक देखा होगा तो। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। मैरी कॉम जो मुक्केबाजी हैं, जो मुक्केबाजी गेम से संबंधित हैं, और मनप्रीत सिंह जो इंडिया हॉकी टीम के कप्तान हैं। तो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में इन्होंने कार्य किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम पे जाके आराम से पीडीएफ लेकर पढ़ सकते हैं फ्री में।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक 2021 समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? वो उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक थे मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। अब पूरा समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? समापन समारोह में राइट आंसर बताइए। सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, बजरंग पुनिया, पहलवान बजरंग पुनिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक 2021 में आयोजित हुए शुभंकर मास्कोट क्या था इसका? शुभंकर क्या था? तो राइट आंसर बताइए। मैंने हर जगह 20 और 21 इसलिए लिखा है क्योंकि 20 के तो ओलंपिक थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 के थे, पर इन्हें 21 में आयोजित किया गया है ताकि आप इसे याद कर सकें आराम से। तो इसका शुभंकर यानी मास्कोट क्या था? तो राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मिराई तोबा सोमाइटी। मिराई तोबा और सोमाइटी इसका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक 2021 का आदर्श वाक्य क्या था? राइट आंसर बताइए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूनाइटेड बाय इमोशन। यूनाइटेड बाय इमोशन, यूनाइटेड बाय इमोशंस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2021 के लिए भारत के ओलंपिक थीम गान का शीर्षक क्या था? राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लक्ष्य तेरा सामने है। लक्ष्य तेरा सामने, ऑप्शन नंबर सी फैक्ट है। कुछ देख लेते हैं। मोहित चौहान ने यह थीम गान तैयार किया और इसे गाया भी था। तैयार भी किया था मोहित चौहान ने इसे और गाया भी था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब तक कुल हुए ओलंपिक गेम्स में भारत को कुल कितने मेडल मिले? जब से भारत ने स्टार्ट किया है ओलंपिक खेलना तब से लेकर अब तक भारत को टोटल कितने मेडल मिल चुके हैं? बस क्वेश्चन में यह पूछा है अपन से। तो राइट आंसर बताइए क्या है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 35 मेडल, यानी कि 35 पदक टोटल मिल चुके हैं भारत को। इसमें देख लेते हैं, भारतीय द्वारा कुल खेले गए 24 ओलंपिक में 35 पदक अपने नाम किए हैं। इसमें 10 गोल्ड मेडल हैं, 9 सिल्वर मेडल हैं और 18 ब्रॉन्ज मेडल हैं। टोटल 35 मेडल हो चुके हैं भारत के नाम। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? आपकी वीडियो बहुत ही आपके लिए हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी। और हाँ, 8 से 10 क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा और बनाऊंगा जो मेन खिलाड़ी थे जिन्होंने गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल जीता है, उनको जो अवार्ड मिले गए और उन्होंने कुछ और गोल्ड मेडल जीते अलग अलग कोई एशियाई खेलों में, कहीं कुछ भी, उनकी और भी डाल देंगे। जैसे नीरज चोपड़ा को गोल्ड मैन क्यों कहा जाता है, गोल्डन बॉय क्यों कहा जाता है, ऐसे क्वेश्चन डाल देंगे और भी। और बहुत ही इंपॉर्टेंट 8 से 10 क्वेश्चन और डाल देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, तो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। फिर आप 2020 के टोक्यो ओलंपिक से हर क्वेश्चन आए, सिंगल क्वेश्चन कहीं जाने नहीं दूंगा, आपका हर एक आंसर सही निकलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के नेक्स्ट बाय। जय हिंद, लव यू।